हाय हेलो नमस्कार डेब्राटेक में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम परसेंटेज का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। हमारा परसेंटेज टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन के साथ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में। जनरल टू प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें हम पूरा टॉपिक कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और वन चैप्टर कंप्लीट हुआ सिंप्लीफिकेशन का, शॉर्ट ट्रिक भी हम कंप्लीट हो चुका है और परसेंटेज का भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के थ्योरी देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद इस पर कम से कम 40-50 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका गेट एग्जाम हो, कोई भी अगर टॉपिक पूछता है इंटरेस्ट का या जनरल टॉपिक पूछता है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम मेरा फोकस यही रहता है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्ट्रांग होगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल बात है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए अगर मैं कहीं बैंक जाता हूँ, ठीक है, बैंक जाता हूँ और बैंक के पास मैं कहता हूँ मुझे 1000 रुपये, 1000 रुपीज है। कितना है? 1000 रुपी है। और बैंक में आप क्या करते हो? जमा करने जाते हो। जब बैंक में जमा करने जाते हो तो बैंक वाला बोलते हैं, बैंक वाला से कहते हैं कि देखो हम 5 पे इंटरेस्ट देंगे। मतलब क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, माने जितने ईयर के रखेंगे तो उतने पर आपको कितने इंटरेस्ट लगेगा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बैंक बोलना मैं क्या करता हूँ 5 रुपीज जो भी है 5% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, मान लीजिए 5% इंटरेस्ट देंगे, बैंक वाले बोला। कितने टाइम तक आप रख रहे हो? मान लो आप 4 टाइम तक रख रहे हो, माने 4 ईयर तक। फिर आप क्या करते हो? 4 ईयर तक के बाद जाते हो और पैसा लेते हो 1000 रुपया। तो कहता है बैंक क्या लगाया है? सिंपल इंटरेस्ट लगाया है। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो भी आपका अमाउंट है वो कितना रुपया हो जाएगा 4 साल के बाद, वही हमारा कैलकुलेट करना होता है। तो देखो कैसे होता है, समझो। अगर 1000 रुपया है, समझिए बात को, अगर फर्स्ट ईयर में क्या है 5% है, समझो बात को 5% है। तो ये फर्स्ट मैंने एक ईयर में उसे 5% मिलेगा, उसे 5% मिलेगा। तो 1000 का 5% निकालना है तो कितना हो जाएगा? 5/100 मल्टीप्लाई 1000, डबल जीरो हो जाएगा 50। तो वो कह रहे हैं 1000 का अगर 5% निकालता हूँ तो हो जाएगा 50 रुपीज। तो सोचो एक ईयर में वो पैसा 1000 रुपये लेने जाता है तो उसे क्या मिलेगा? 1050 रुपये मिलेगा। ऐसे सेकेंड ईयर में, और सेकेंड ईयर में क्या है 1000 है, 1000 के 5% तो कितना हो जाएगा? इसका भी 50 हो जाएगा। 5% आपको 1000 के 5%। फिर थर्ड ईयर में जाता है, थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर में भी 50, क्योंकि 1000 रुपया है, उसमें कितना इंटरेस्ट बैंक देता है? 5% इंटरेस्ट देता है। तो जब 5% इंटरेस्ट बैंक देता है तो कितना हो जाएगा? 50 रुपया। फोर्थ में जब हमारा 4 ईयर के लिए पैसा रखा है, जब बैंक में बंदा जाता है कोई भी अपना पैसा लेने, तो कितना पैसा होता है? समझिए बात को। तो 4 ईयर में 50 रुपये होगा, क्योंकि 5 रुपये इंटरेस्ट में। अब ये समझिए टोटल कितना हुआ 4 ईयर में, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? तो 50, ये 50, ये 50, ये 50, तो ये हो जाएगा 200। तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल में 200 मिलेगा। तो टोटल उसे अमाउंट कितने मिलेगा? 1000 प्लस 200 मीन्स 1200। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है, हम आगे वाले क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। कभी बैंक में जाते हैं तो अगर कोई आता है मैं सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा देता हूँ, या कहीं भी जाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में होता है, तो मतलब हर साल उसका इंटरेस्ट सेम होगा जो अमाउंट का होगा, उसमें बढ़ेगा नहीं। तो अगर मान लीजिए अगर 1 साल का अगर मैं रखता हूँ, कहता है 10% इंटरेस्ट है, तो अगर 1000 का 10% निकालता हूँ तो 100 रुपया होगा, तो अगले साल भी 100 रुपया होगा, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होगा। मैं थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट के थोड़ा सा बता देता हूँ, अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा डिटेल में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस समझिए क्या होता है, समझिए बात को। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का हुआ ना। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा ओवर भी देखते हैं। देखिए समझिए बात को, कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में सीपी मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें क्या करता है 1000 से, ठीक है, 1000 के लिए आप क्या करते हो? 5% के हिसाब से देते। बैंक कितना दे रहा है? बैंक आपका 5% दे रहा है। कितने? एक ईयर में, एक ईयर में आपका 5% रहता है। अब कितना हो जाएगा इसका? 50 रुपये हो जाएगा। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए पहले ईयर तो सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट में, बाकी जब सेकेंड ईयर में चलते हैं, जब हमारा सेकेंड ईयर
सेकेंड ईयर में क्या होता है, जो 1000 है और ये 50 रुपया है, समझिए बात को, 1000 है और ये 50 रुपया है, तो 1000 प्लस 50 रुपया, तो ये हो जाएगा 10 50 मैंने 1050 रुपया। अब जब इंटरेस्ट मिलेगा 1050 पर मिलेगा, ना कि 1000 पर मिलेगा। तो जब सेकेंड ईयर आएगा, थर्ड ईयर आएगा, तो थर्ड ईयर में कैसे अमाउंट का कैलकुलेट होगा, 1005% कैलकुलेट होगा। हमारा सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल हमारा अमाउंट सेम रहता है और इंटरेस्ट सेम होता है, 5% अगर मिल रहा है तो ही मिलेगा, और टोटल ईयर के जोड़ के हमारा मिल जाता था। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर मैं थर्ड ईयर में जाता हूँ तो जो मेरा ये इंटरेस्ट आया है 50 रुपया, उसमें ऐड होके उसके बाद फिर 5% कैलकुलेशन होता है। तो अब मान लीजिए अगर 5% यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, तो 5/100 मल्टीप्लाई 1050, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 और 5/10, ठीक है। ये हो जाएगा 52.5। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट में क्या मिल जाता है, 50 रुपया, पर इसमें क्या मिल जाएगा 52.5, मैंने 52.5, 52.5 आपका इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही फोर्थ ईयर में बढ़ेगा, तो फोर्थ ईयर में क्या होगा, अब देखिए, जब फोर्थ ईयर में कितना था हमारा 1050, उसमें आपका 52.5 ऐड हो जाएगा, और जो आएगा उस पर 5% लगेगा। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेशन होता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको समझ में आया, सिंपल इंटरेस्ट में हर ईयर में इंटरेस्ट सेम होगा और अमाउंट सेम रहेगा, उसके बेस पर आपको मिल जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर ईयर क्या होता है, इंटरेस्ट ऐड होता है, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो, कभी भी हम परसेंटेज पढ़ेंगे ना, मैं 2 में से बताऊंगा। देखिए समझिए, अगर परसेंटेज आपको पता क्वेश्चन रहेगा इजी तरीके से, परसेंटेज के थ्रू से आपको जो भी पता रहेगा उसे सॉल्व कर सकेंगे। ऐसे इसका फॉर्मूला भी होता है, तब ये कैलकुलेशन करने के लिए इसका फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट याद रखिए, फॉर्मूला हमेशा बार बार क्वेश्चन लिखिएगा तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। बाकी हमेशा मैं कहूंगा जनरल मेथड से करना, आप एक परसेंटेज के मेथड जो भी होता है उसे सोल्व करना, आपको इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूला बहुत कम से कम रेयर चांस में ही लगाना। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आपका प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाई 100, ठीक है। पी मीन्स क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है, क्या होता है हमारा रेट होता है, कितने परसेंट का रेट है हमारा, और टी मीन्स होता है हमारा टाइम, कितने टाइम तक हम पैसा जमा कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू, आप 6 मंथ के लिए ईयर से, तो उसके बेस पे हमारा हमेशा ईयर में ही जोड़ता है, और हमारा 100 पता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कैसे ये हमारा समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ समझते हैं, क्वेश्चन कैसे होगा। ये हमारा थ्योरी है, सिंपल इंटरेस्ट का अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज द मेथड होता है जो कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट चार्ज इन द ऑन द प्रिंसिपल amount of the fixed in the period. Calculate with the solely and the principal amount which the remaining the unchanged throughout in the calculation. जब तक हम पैसा रखे रहेंगे तब तक वो क्या रहेगा, इंटरेस्ट सेम रहेगा, और जो भी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे उसमें चेंज नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कहाँ यूज है, इंडस्ट्री में यूज होता है, बैंकिंग में यूज होता है, हमारा जहाँ फाइनेंसिंग में यूज होता है, ऑटोमोटिव में सेक्टर में डिटरमाइन इंटरेस्ट होता है, लोन में होता है। तो ये जगह हमारा यूज होता है। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, अगर प्रिंसिपल मान लीजिए 100 रुपया है, 10% आपका रेट है, 10% उसका रेट है, तो क्या होगा, देन टाइम इज द ईयर, मैंने कितने टाइम के तक रखेंगे उसके बेस पर आपका हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ईच ईयर आपका 10 रुपया लग रहा है, देखिए आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, आफ्टर 3 ईयर 30 हो जाएगा, एड सोन ऐसे बढ़ते जाएगा। बाकी हमारा क्या होगा, जो अमाउंट है प्रिंसिपल रहेगा वो सेम ही रहेगा और उसी पर कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अगर हम टोटल जोड़ते हैं तो इंटरेस्ट कितना होगा, हर ईयर का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला था एसआई का, P multiply R by 100. P is the principal amount, R is the annual rate of the interest, T is the time for which the principal in the invested. जितना टाइम तक आपका पैसा जमा। हम क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, गिवन क्या क्या है उससे पढ़िए। आपका कितने है, हमारा R इक्वल टू 6% है, और कितने टाइम तक दिया है, टाइम देखिए आपका 5 ईयर। हाउ मच विल द अमाउंट मीन द एंड ऑफ द
डोनेशन मतलब जब तक ये कंप्लीट होगा मैंने कितने टाइम तक मैंने 5 साल के बाद उसके अमाउंट कितना मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, बाकी देखिए समझिए अगर परसेंटेज का फॉर्मूला याद है उस पर सॉल्व कर सकते हैं और एक जनरल मेथड से कर सकते हैं आपका जैसे परसेंटेज को पता हो। देखिए कैसे होगा, देखिए 1500 है और रेट हमारा 6% है, तो इसे सोल्व करते हैं। सिंपल देखिए अगर फॉर्मूला क्या हमारा फॉर्मूला पे सिंपल रखिए और सोल्व करिए। आपका कितना हो जाए अमाउंट है एस आई बराबर क्या होता है आपका प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टाइम बाई एस आई हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 1500 और रेट हमारा क्या है 6% और हमारा टाइम कितने का 5 ईयर का बाई 100। तो ये हमारा 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 5 30 45 450 आ जाएगा। जब 450 आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट इसमें जोड़ दो तो हमारा टोटल क्या था 1500 प्लस हमारा ये जो इंटरेस्ट आया इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 950। आंसर आंसर में पहला, ये हमारा पहला मेथड हुआ। अब सेकेंड मेथड को हम इसे सोल्व करना चाहें तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए अगर देखिए समझिए बात को, आपका 1500 आपका हमारा अमाउंट है, कितने 6% का रेट है 5 ईयर तक। अब बताइए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, समझिए बात को, अगर इंटरेस्ट की रेट क्या है, रेट हमारा 6 है, कितने टाइम तक 5 टाइम तक, ये हो जाएगा 30। कितने 30 रेट हमारा परसेंट आ रहा है तो टोटल हमारा कितना अमाउंट है 1500, इसको हम 30% इंटरेस्ट निकाल देंगे तो 30/100 मल्टीप्लाई 1500, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 44। तो 450 हमारा आ गया इंटरेस्ट और हमारा टोटल अमाउंट कितना था 1500। इसमें आपका 450 ऐड कर दीजिए तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 1950। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूला पे भी रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सम ऑफ द मनी वाज द लेंट इन द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर इट्स इन द सिंपल इंटरेस्ट बिकम द 3/4। गिवन क्या है एस आई बराबर क्या दिया है 3/5 मल्टीप्लाई फी हो जाएगा पी का। अब जो भी हमारा इंटरेस्ट आया है वो प्रिंसिपल पे ही आया है, जो भी हमारा वैल्यू आएगा तो हमारा पी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हम सोल्व करते हैं। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई फी। अब देखिए प्रिंसिपल हमारा क्या है पता नहीं है, रेट हमें नहीं पता है और टाइम हमें पता है, टाइम कितने तक है 4 ईयर तक है, 4 हो जाएगा बाई 100 3/5 मल्टीप्लाई पी। अब देखिए पी से ये पी कट चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 5 जा 20, तो 20 R = 300/20, ये हो जाएगा 215 टाइम। हमारा कितने परसेंट आएगा रेट हमारा 15% आया। कैसे सॉल्व हुआ समझ में आया आपको, मैंने क्या किया एस आई बराबर दिया, देखिए इसमें कहा है टोटल इंटरेस्ट बट सिंपल इंटरेस्ट बिकम कितना आ रहा है 3/5 आ रहा है ऑफ द ऑफ 3/5 है ऑफ इट इन द फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट पता करना था, इंटरेस्ट पता करने के लिए हमें जो गिवन है उसे लिख दिए, एस आई बराबर दिए, सोल्व कर दिए, आर के वैल्यू हमारा निकल गया 15। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मनी अमाउंट टू 575 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं टोटल हमारा कितना है 575 इक्वल टू और हो जाएगा हमारा पी और इसमें ऐड कर देंगे हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने ईयर का है 3 ईयर का, तो 3i हम लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 लिख सकते हैं इसे। इसका हो जाएगा 625 इक्वल टू पी प्लस 35, ये हमारा सेकेंड हो गया। तो अब इसको देखिए, देखिए ऐसा कोई दो इंटरेस्ट लेकर अगर दो चीज दिया रहता है तो हम किस मेथड से करते हैं, डिफरेंस मेथड से हमेशा करते हैं सॉल्व इसको। तो डिफरेंस मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए अगर इसे मैं माइनस करता हूँ ये हो जाएगा पी से पी हमारा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2i, तो आई इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 25 क्योंकि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आई इक्वल टू हमारा आ गया 25। ठीक है, तो अब ये इंटरेस्ट हमारा आ गया। तो अब ये समझिए जब हमारे एक इक्वेशन पर आपका आई इक्वल टू 25 रख दीजिए, तो देखिए समझिए हमारा एक इक्वेशन रखते हैं 575 है इक्वल टू फी प्लस 3i।
तो 575 इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा है p प्लस 3i, 3i को 3 मल्टीप्लाई 25, ये हो जाएगा 575 इक्वल टू p प्लस 25। तो p इक्वल टू आ जाएगा 500, हमारा प्रिंसिपल आ गया 500, इंटरेस्ट हमारा आ गया 25। हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट का 500 कितना होता है। देखिए हमारा हो जाएगा 25/100। सिंपल क्या है, मेरा प्रिंसिपल आ गया 500, तो 25 और बाई कितना आ जाएगा, टोटल हमारा प्रिंसिपल आपका 500 है। इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट निकालना है तो ये हो जाएगा 0 0, ये 0 0, तो 5 5 25, तो 5% हमारा आ गया। आंसर क्या आएगा हमारा 5% आएगा, तो हमारा 5% है। कैसे सॉल्व किया, देखिए अगर ऐसा चीज दिया रहता जो अमाउंट 575 आफ्टर द 3 ईयर, फिर 625 आफ्टर द 5 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो जब भी अगर दो अमाउंट दिया रहता है तो उसको अगर मैं किस मेथड से करूंगा, डिफरेंस मेथड से सोल्व करूंगा। मैं दोनों के इक्वेशन, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल दोनों है, तो हम दोनों का क्या किया, दोनों के इक्वेशन बनाया, दोनों इक्वेशन इंटरेस्ट निकाल लिया। जब इंटरेस्ट निकल गया तो आई की वैल्यू मैंने रख दिया और हमारा प्रिंसिपल निकल गया। जब प्रिंसिपल निकल गया तो उसमें हम इंटरेस्ट अरे परसेंट निकाल दिए, कितने परसेंट का इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये हम सॉल्व किए स्टेप बाय स्टेप। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए कह रहे हैं सर्टेन मनी अमाउंट आर एस मैंने 950 एट द 5%, आफ्टर द 6 ईयर हाउ मच विल बी द अमाउंट एट द सेम रेट इन द इंटरेस्ट आफ्टर द 8 ईयर्स। मतलब जो 5 पे इंटरेस्ट है, देखिए गिवन क्या है, अमाउंट दिया है हमारा, अमाउंट हमारा क्या है 950, रेट कितना है हमारा, रेट हमारा 5% है। अब कह रहे हैं आफ्टर द 6 ईयर, मतलब कि टाइम क्या है इसका 6 ईयर है। हाउ मच विल बी द अमाउंट एट द सेम रेट एंड द इंटरेस्ट आफ्टर द 8 ईयर्स। और समझिए बात को, अगर मैं 5% ले रहा 6 ईयर के लिए और ये हमारा अमाउंट है, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। फिर कह रहा है अगर 8 ईयर का रहेगा तो टोटल में इंटरेस्ट क्या है ना सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इसे सोल्व करिए, देखिए 5% है और 6 है, तो टोटल हमारा कितना इंटरेस्ट लग रहा है मैंने ईयर का। तो हमारा रेट मान लीजिए इंटरेस्ट का 6 5 या 30। ये बताइए, मान हमारा यही वैल्यू था 100% है, हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना होता 130। 130 पर मेरा अमाउंट कितना है, टोटल हमारा 1950, 1950। तो 1% में कितना होगा 1950 में डिवाइड बाई 130। अब देखिए 130 पर हमारा इतना वैल्यू आ रहा है 950, तो इस सेकेंड वाला कह रहा है 8। इंटरेस्ट कितना है 5 है, मेरा इंटरेस्ट सेम है हमारा। तो जब इंटरेस्ट सेम है तो 8 5 जा 40, तो 140% पर कितना हमारा होगा। तो देखिए 1% पे हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है, तो 140 पे क्या आ जाएगा, हम पीछे वाला कहते हैं अगर 5 रुपए का सामान 10 रुपए का मिलता है तो 1 रुपए का सामान कितने का मिलेगा, उसी बेस पे हमारा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा हमारा 950/130 मल्टीप्लाई 140, 0 0 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1950 मल्टीप्लाई 14/13। वैसे सॉल्व करिए, कैलकुलेशन करिए।